हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मेरा नाम है प्रफुल्ल कुमार। आज मैं एक नया यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं हिंदी फिल्म अभिनेत्री, निर्माता, निर्देशक और डायरेक्टर कंगना रनौत की बहादुरी के बारे में बातचीत करूंगा। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कंगना रनौत महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस, बॉलीवुड माफिया, अंडरवर्ल्ड माफिया और ड्रग कार्टेल, इन सभी लोगों से अकेले ही पंगा ले रही है, अकेले ही उनको सबक सिखा रही है। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के बाद कंगना ने ही हमें बताया कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सब कुछ सही नहीं है, यहाँ पर बहुत कुछ गलत चल रहा है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के 90% लोग ड्रग का सेवन करते हैं और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के दौरान बहुत सारे फिल्म निर्माताओं ने कंगना के साथ बुरा बर्ताव किया। कंगना ने जैसे ही ड्रग कार्टेल और अन्य माफिया लोगों के खिलाफ सच बोलना शुरू किया, बहुत सारे लोगों ने उस पर आक्रमण करना भी शुरू कर दिया। महाराष्ट्र के एक टुटपुंजिया नेता ने कंगना को हरामखोर, नॉटी और बेईमान कहा। किसी ने ये कहा कि कंगना अगर महाराष्ट्र आती है तो उनको सबक सिखाया जाएगा। किसी ने ये कहा कि कंगना को मुंबई नहीं आना चाहिए। किसी ने कंगना को मुंह तोड़ने की बात कही और कंगना के ऊपर काफ़ी हमले हुए, लेकिन कंगना किसी से नहीं डरी। कंगना की सुरक्षा के लिए हिमाचल सरकार ने और केंद्र सरकार ने व्यवस्था की। जब वो हिमाचल में थी तो हिमाचल सरकार ने सुरक्षा दी और केंद्र सरकार ने कंगना के लिए वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी। कंगना सफलतापूर्वक मुंबई पहुंच चुकी है। चूँकि उसको वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, इसलिए मुंबई पुलिस और शिवसेना के गुंडे उस अभिनेत्री का कुछ नहीं उखाड़ सकते। उसकी सुरक्षा केंद्रीय एजेंसी कर रही है। लेकिन कहते हैं कि जब आप सच बोलते हैं तो जो झूठ के सौदागर होते हैं, जो बेईमान लोग होते हैं, जो ठग, चोर, उचक्के, बेईमान और ठग, हरामी लोग होते हैं, वो आपके ऊपर टूट पड़ते हैं। कंगना के हमले से बौखलाई महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में कंगना का ऑफिस तोड़ डाला। महाराष्ट्र सरकार के निर्देश पर बीएमसी ने कोर्ट के आदेश के बावजूद कंगना के ऑफिस को तोड़ फोड़ दिया। उसमें काफ़ी तबाही मचाई और जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको तोड़ फोड़ करने से मना किया तो वो शांत बैठ गए। मज़े की बात यह है कि जब बीएमसी के गुंडे कंगना के ऑफिस में तोड़ फोड़ कर रहे थे और मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों ने मुंबई पुलिस और बीएमसी के गुंडों से सवाल किया कि आप कंगना का बिल्डिंग क्यों तोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, मीडिया को टरकाया। सवाल यह है कि अगर कंगना की बिल्डिंग इलीगल है, उसका कंस्ट्रक्शन इलीगल है, तो बीएमसी को अभी ही क्यों दिखा? पहले से क्या उनके आँख में लौरा पेला हुआ था? उनको मुंबई में और कोई अवैध बिल्डिंग नहीं दिखा? मुंबई में हर साल बाढ़ आती है, बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बीएमसी को वो नहीं दिखा। लेकिन कंगना ने जैसे ही महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की, ड्रग कार्टेल को एक्सपोज किया, बॉलीवुड के माफिया के बारे में सच्चाई बताई और बॉलीवुड में होने वाले काले कारनामों को उजागर किया, वैसे ही बीएमसी को यह याद आया कि कंगना का जो ऑफिस है वो एक इलीगल कंस्ट्रक्शन है और उसको कोर्ट के मनाही के बावजूद ढहा देना ज़रूरी है। मैं इसे एक प्रतिशोध की कार्रवाई मानता हूँ और यह मानता हूँ कि जब कोई इंसान, चाहे वो सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, ड्रग कार्टेल और नेताओं से टकराने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर काफ़ी समस्याएं आती है। कंगना के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। जब कंगना के ऊपर अटैक हो रहा था तो बॉलीवुड के किसी भी सेलिब्रिटी और स्टार ने कंगना के पक्ष में बोलना ज़रूरी नहीं समझा।
ये सारे सदी के महानायक, सिंघम, बादशाह के बादशाह, सारे अपने घर में डूबके हुए थे। किसी ने कंगना के फेवर में बोलने की ज़रूरत नहीं समझी। मेरे कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र सरकार क्या महाराष्ट्र को दूसरा पंजाब बनाना चाहती है? महाराष्ट्र सरकार क्या चाहती है कि महाराष्ट्र में गली गली में ड्रग बिके, हर लोग ड्रग का सेवन करें और ड्रग का सेवन करके टुल्ल पड़े रहें? ये तो आप नहीं चाहते ना। तो अगर कंगना ड्रग कार्टेल के खिलाफ बोल रही है तो आपको क्या दिक्कत है? कंगना ने आपके घर में कोई चोरी डकैती तो नहीं की, आपके खिलाफ पर्सनली तो कोई अटैक नहीं किया। सवाल ये है कि मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार, वहाँ के नेता इस समय सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के मामले में जो इंक्वायरी हो रही है उससे डरे हुए हैं। इस मामले में काफ़ी बड़े बड़े लोगों की गर्दन फंसी हुई है। आपको पता ही होगा कि रिया चक्रवर्ती ने इंट्रोगेशन के दौरान 25 बड़े लोगों का नाम लिया है और उनके ऊपर गिरफ्तारी और इंट्रोगेशन की तलवार लटक रही है। उनको भी पुलिस थाने में बुलाकर इंट्रोगेट किया जा सकता है। तो जब से CBI, ED और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट सुशांत सिंह मामले की इंक्वायरी कर रहा है, तब से जो महाराष्ट्र सरकार है वो बैकफुट पर है। वो अपना फेस सेविंग करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। कंगना रनावत के ऊपर अटैक करके महाराष्ट्र सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। कंगना रनावत जो एक बड़ी फिल्म अभिनेत्री है, आप उनका घर तोड़कर या ऑफिस तोड़कर उनको डरा नहीं सकते। उनके ऊपर बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद है। जब यह अटैक हो रहा था, कंगना का घर या ऑफिस तोड़ा जा रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने उनके घर के बाहर जमा होकर विरोध किया। मुंबई पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर बितर कर दिया। लेकिन मूल सवाल ये है कि महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस अपराधियों को क्यों बचा रही है? तो मेरे कहने का मतलब है, शिवसेना तो अपराधियों का ही दल है। जब तक बाल ठाकरे थे तब तक ये शिवसेना सही थी। जब ये बाल ठाकरे का देहांत हो गया उसके बाद ये गुंडों की पार्टी बन गई। आए दिन मुंबई में बिहार और देश के अन्य राज्यों के लोगों के साथ मारपीट की जाती है, उनको मारकर भगाया जाता है। मुंबई में उनकी पूरी गुंडागर्दी चलती है। मेरे बहुत सारे दोस्त मुंबई में रहते हैं, वो कहते हैं कि कंगना के पास अगर वाई कैटेगरी की सुरक्षा नहीं होती तो वो कंगना को भी निपटा देते हैं। इस मामले में अब काफ़ी राजनीति हो रही है। कंगना के सपोर्ट में भी बहुत सारे लोग आ गए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नशेड़ी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की भी सपोर्ट कर रही हैं। तापसी पन्नू, बहुत सारे टुटपुजिए एक्टर, बहुत सारे एक्टर जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं, वो भी रिया चक्रवर्ती का सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे एक्टर की सच्चाई जानने के बाद आपको ये चाहिए कि ये एक्टर जब भी कोई फिल्म बनाएं तो इनकी फिल्म ना देखें। आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप कंगना रनावत जैसे अच्छी अभिनेत्री का साथ दें। जब वो संकट में है तो उसका समर्थन करें, उसकी आवाज़ बने। महाराष्ट्र में अगर शिवसेना की सरकार है तो केवल उसकी ही गुंडागर्दी न चले, कानून नाम की भी कोई चीज़ होती है। जब सुशांत सिंह राजपूत के मामले की पूरी इंक्वायरी होगी, काफ़ी दूध का दूध पानी होगा और इस मामले में बड़ी मछली भी फंसेगी। कंगना रनावत जो है एक बहादुर लड़की है और उसे किसी से डरना नहीं चाहिए। कंगना किसी से डरती भी नहीं है और काफ़ी बहादुरी से इस अटैक का सामना कर रही है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।